students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 6 from the lesson The Third Level written by जैक फिनी. जैक फिनी के द्वारा लिखित ये तीसरा तल नाम के पाठ की वीडियो नंबर 6 है. वीडियो नंबर 6 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वीडियो नंबर 5 के एंड में चलते हैं ताकि ये पार्ट हमें ठीक से समझ में आ सके. और उससे भी पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें. और एक सूचना और है कि क्लासेज 9th 10th फर्स्ट और सेकेंड के क्वेश्चंस आंसर्स सेंट्रल आइडियाज और अन्य चीज़ें इन सब की PDF आपको SVS इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी. ये सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप अपना गृह कार्य पूरा कर सकते हैं. सैम कहता है नोबडी न्यू वेयर. कोई ये नहीं जानता कि तीसरा तल कहाँ है. पर एक प्रकार का संदेह हुआ क्योंकि सैम एक सही लड़का था और मैं उससे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था. मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाता था और हमेशा कहता था कि मुझे इस स्थान की आवाज़ बहुत पसंद है और वह वहीं पर है. ठीक है, 1894 में वह वहीं पर था. अब उससे आगे बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड. वेल, डू यू नो what a first day cover is? Because क्योंकि one night एक रात को फसिंग मीन्स उत्सुकता दिखाते हुए विद माई स्टैम्प कलेक्शन अपने डाक टिकटों के संग्रह में उत्सुकता दिखाते हुए आई फाउंड मैंने पाया, मुझे मालूम हुआ. वेल अच्छा, डू यू नो क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें मालूम है. वॉट ए फर्स्ट डे कवर इज. वॉट की ए फर्स्ट डे कवर प्रथम दिवसीय कवर कहते आवरण को, कि प्रथम दिवसीय आवरण क्या होता है. क्या तुम प्रथम दिवसीय आवरण के बारे में जानते हो. क्योंकि एक रात जब मैं अपने टिकट संग्रह में उत्सुकता दिखा रहा था तो मुझे जानकारी हुई. अच्छा, तो क्या आपको प्रथम दिवसीय आवरण की जानकारी है या उसके बारे में जानते हो. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. When a new stamp, जब एक नया डाक टिकट is issued जारी किया जाता है या प्रचालित होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स डाक टिकट का संग्रह करने वाले लोग बाय सम कुछ टिकट खरीदते हैं एंड यूज देम और उनका प्रयोग करते हैं टू मेल एनवेलप्स लिफाफों को डाक से भेजने के लिए टू देमसेल्व्स अपने ही पते पर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल बिक्री के प्रथम दिन. यानी कि
लेखक कहता है कि जब एक डाक का टिकट रिलीज होता है, प्रचालित होता है या जारी होता है, तो ये डाक टिकट संग्रहकर्ता कुछ टिकट खरीद लेते हैं और उनका अपने पते पर लिफाफों को डाक से भेजने में प्रयोग करते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के प्रथम दिन ही। यानी कि बिक्री के प्रथम दिन ही ये डाक टिकट संग्रहकर्ता कुछ टिकट खरीद लेते हैं और अपने ही पते पर लिफाफों को डाक से भेजने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। द पोस्ट मार्क, डाक की मुहर, प्रूव, सिद्ध करती है, प्रमाण देती है, द डेट, दिनांक का, और डाक घर से लगी डाक की मोहर दिनांक का प्रमाण देती है। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। इस प्रकार से प्रथम दिन डाक टिकट को चिपका करके अपने ही पते पर डाक द्वारा भेजने के इस कार्य को, इस प्रकार के एनवेलप को प्रथम दिवसीय आवरण कहा जाता है या कहते हैं। They are never opened. You just put blank paper in the envelope. They are never opened. इन्हें कभी नहीं खोला जाता है। इन लिफाफों को, कौन से? उन लिफाफों को जिन्हें डाक टिकट संग्रहकर्ता टिकट खरीद करके और लिफाफों पर चिपका करके उन्हें अपने ही पते पर डाक द्वारा भेजते हैं। तो ऐसे लिफाफों को ये डाक टिकट संग्रहकर्ता कभी नहीं खोलते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर, तुम तो केवल पुट रख सकते हो, ब्लैंक पेपर, कोरा कागज, इन द एनवेलप, लिफाफे के अंदर, तुम केवल लिफाफे के अंदर कोरा कागज रख सकते हो। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. That night, उस रात को, among my oldest, मेरे सबसे पुराने, फर्स्ट डे कवर्स, मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवसीय आवरणों में, आई फाउंड वन, मुझे एक ऐसा आवरण मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, शुडंट हैव बीन, जिसे नहीं होना चाहिए था, देयर, वहां पर, बट देयर इट वाज, पर ये वहां पर था। मेरे सबसे पुराने प्रथम दिवसीय आवरणों में से एक आवरण ऐसा मिला जिसे वहां पर होना ही नहीं चाहिए था, जो उसने कलेक्ट कर रखे थे। इट वॉज देयर, ये वहां ही था, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप said. It was there, ये वहां ही था, because, क्योंकि someone has mailed, किसी ने इसे डाक द्वारा भेजा था, mailed means डाक द्वारा भेजा, it, इसको, क्योंकि किसी ने इसको डाक द्वारा भेजा था, to my grandfather, मेरे दादा के पास, at his home, उनके घर के पते पर, in गेल्सबर्ग में, ये वहां था क्योंकि किसी ने गेल्सबर्ग में मेरे दादा के घर के पते पर उनको ये डाक द्वारा भेजा था। That's what the address on the envelope said. और That's what the address on the envelope said. लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ पता
लिफाफे के ऊपर पता इस बात को बताता था, इस बात को कहता था, इस बात की जानकारी देता था। And it had been there since July 1894. The postmark showed it, yet I didn't remember it at all. And it had been there, और ये वहां पर रहा, since July 18 जुलाई 1894, ये वहां पर 18 जुलाई 1894 से वहां पर पड़ा रहा। द पोस्ट मार्क शोड दैट, डाक घर की मोहर ने इस बात को दर्शाया, या डाक मोहर इस बात को दर्शाती थी। Yet I didn't remember it at all. फिर भी I didn't remember, मुझे याद नहीं था, it at all, बिल्कुल भी, फिर भी ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा या याद नहीं था। The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. The stamp, डाक टिकट, was a 6 cent, 6 सेंट का था, जो वो डाक टिकट था वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन, हल्के भूरे रंग का था। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र बना था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. Naturally, स्वाभाविक रूप से, when the envelope, जब लिफाफा, came to granddad, दादा के पास आया, in the mail, डाक में, स्वाभाविक रूप से जब लिफाफा डाक में दादा के पास आया, तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो ये सीधा उनके टिकट संग्रह में गया। एंड स्टेड देयर, और ये वहीं पर पड़ा रहा। स्टे मीन्स पड़ा रहा, देयर वहीं पर, और ये वहां तब तक पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट, जब तक मैंने इसको बाहर निकाला, एंड ओपनड इट, और उसे खोला। जब तक मैंने उसे बाहर निकालकर नहीं खोला, तब तक ये वहीं पर पड़ा रहा। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, उस लिफाफे के अंदर जो कागज था, द पेपर, कागज, इनसाइड, अंदर, उस लिफाफे के, वाज नॉट ब्लैंक, वो खाली नहीं था, कोरा नहीं था। लिफाफे के अंदर रखा हुआ कागज कोरा नहीं था। इट रेड, उसमें लिखा था, ये वो पत्र है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। सैम कहता है, आई गॉट टू विशिंग मीन्स है आई विश्ड, मेरी शुभकामना है या मेरी शुभकामना थी, दैट यू वर राइट, कि तुम सही थे। क्योंकि चार्ली ने सैम को बताया था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा तल भी है। तो सैम एक पत्र छोड़कर जाता है, चार्ली को देता है और उसमें लिखा है, आई गॉट टू विशिंग मीन्स आई विश्ड, मेरी शुभकामना थी, दैट यू वर राइट, कि तुम सही कहते थे, तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर आई गॉट टू बिलीविंग आई बिलीव्ड, फिर मेरा विश्वास था, यू वर राइट, तुम सही थे। एंड और चार्ली, इट्स ट्रू, चार्ली,
ये सत्य है कि तीसरा तल है? आई फाउंड द थर्ड लेवल। फाउंड मीन्स खोज लिया या पता लग गया, मुझे तीसरे तल का पता लग गया, खोज लिया। आई हैव बीन देयर 2 weeks and right now down the street at the Dailies someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Sing Nelly Home. I have been here 2 weeks. मैं यहाँ 2 सप्ताह रहा हूँ, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और इस समय, अब, डाउन द स्ट्रीट, गली में, एट डेलीज, डेली के घर में, गली में, डेली के घर में, समवन इज प्लेइंग, कोई बजा रहा है, ए पियानो, पियानो को। गली में, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ और अब गली में, डेली के घर में कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, दे आर ऑल, वे सब, आउट, बाहर, ऑन द फ्रंट पोर्च, सामने के बरांडे में। पोर्च कहते ड्योढ़ी या बरांडा। और वे सब बाहर सामने के बरामदे में सींग नेली होम गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर टू लेमनेड, आई एम इनवाइटेड, और मैं आमंत्रित हूं। ओवर फॉर लेमनेड, लेमनेड कहते हैं नींबू का शरबत, और मैं नींबू का शरबत, जिसे शिकंजी भी कह सकते हैं, और मैं शिकंजी पीने के लिए आमंत्रित हूं। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा, तुम वापस लौट आओ। चार्ली, लुइसा, वापस लौट आओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कीप लुकिंग, खोजते रहो, ढूंढते रहो, किसे? थर्ड लेवल को, तीसरे तल को ढूंढते रहो। टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाता तब तक तुम उसे ढूंढते रहो, खोजते रहो। इट्स वर्थ इट, इट्स, यह है, वर्थ इट का मीनिंग है वर्थ। इट्स वर्थ इट, देखने योग्य, सॉरी, खोजने योग्य। इट्स वर्थ इट मीन्स है इट इज वर्थ लुकिंग, यह खोजने योग्य है। क्या है खोजने योग्य? तीसरा तल। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, द नोट इज साइंड सैम, और उस पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में सैम लिखा हुआ था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम bought $800 worth of old style currency at the stamp and coin store. Store में से शॉप। जब मैं एट द स्टैम्प, डाक टिकट, एंड कॉइन, और सिक्कों की दुकान पर गया। स्टोर में शॉप। जब मैं डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया तो आई फाउंड आउट, तो मुझे पता चला दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। सैम बोट, सैम ने खरीद ली $800, $800 की कीमत, वर्थ मीन्स कीमत, ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने चलन की, पुराने ढंग की मुद्रा।
जब मैं डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया तो मुझे पता चला कि सैम ने $800 की कीमत की पुराने चलन की मुद्रा को खरीद लिया। That's ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. That ought to set him up का मीनिंग है that ought to establish him, जो उसे स्थापित करेगी। In a nice little hay, छोटे मोटे घास फूस, फीड पशु चारा, एंड ग्रेन और अनाज के, बिजनेस में व्यापार में, अर्थात वह इस राशि से छोटे मोटे घास फूस, पशु चारा, अनाज का व्यापार स्थापित करेगा। He always said, that's what he really wished he could do. He always said, वो हमेशा कहता था। That's what, ये वही कार्य है, वही चीज है। He really wished, जिसे वह हमेशा या वास्तव में चाहता था। He could do, वह कर सकता था। ये वही थी, वह हमेशा कहता था कि ये वही है जिसे वह वास्तव में करना चाहता था। And he certainly can't go back to his old business. And he certainly, और वह निश्चित रूप से या निसंदेह can't go back, वापस नहीं जा सकता था to his old business, अपने पुराने व्यापार में। वह वास्तव में अपने पुराने व्यापार में वापस नहीं जा सकता था। Not in Galesburg, Illinois in 1894, और कम से कम 1894 ईस्वी में गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में तो वह बिल्कुल भी अपने पुराने व्यापार में वापस नहीं जा सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यापार। वाई, क्यों? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट। सैम वाज था, माई मेरा, साइकेट्रिस्ट मनोरोग चिकित्सक। सैम मेरा मनोरोग चिकित्सक था। तो किस प्रकार से ये रुचिकर कहानी हमें इस लेसन के माध्यम से बताई गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।